हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन विद दीपक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मित्सुबिशी पीएलसी में जेएसवर्क्स 3 सॉफ्टवेयर पर हम मूव इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज करते हैं और कैसे हम वैल्यू ट्रांसफर करते हैं हमारी मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मूव इंस्ट्रक्शन होता क्या है। मूव इंस्ट्रक्शन जो है हमारा डाटा ट्रांसफर करता है, मतलब वन सोर्स टू अनदर सोर्स। जैसे दिखा देता हूँ यहाँ पे, दीज इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द 16 बिट बाइनरी डाटा इन डिवाइस स्पेसिफाइड। इस वीडियो में हम तीन चीजों के बारे में बात करने वाले, दो चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो मूव इंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है ई मूव इंस्ट्रक्शन। तो ये जो हमारा मूव इंस्ट्रक्शन होता है वो 16 बिट डाटा हमारा ट्रांसफर करता है, और ई मूव इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन जो होता है हमारा रियल वैल्यू डाटा ट्रांसफर करता है 32 बिट। तो ई मूव एक तरीके से फ्लोटिंग वैल्यू भी हम कह सकते हैं उसको, और इसको मूव को कह सकते हैं इंटीजर वैल्यू ट्रांसफर करता है। और जो हमारा ई मूव है वो हमारा फ्लोटिंग वैल्यू मूव कराता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रेंज है 327668 यहाँ से दो तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग होती है मूव इंस्ट्रक्शन की। एक तो होता है एफबीडी या लेडर, दोनों में होती है एफबीडी और लेडर में, और एक होता है लेडर में। अभी मैं लेडर में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इस इंस्ट्रक्शन का यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो, अभी मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेमोरी बिट ले लेते हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग में यूज होती है, M0। इससे मैं एक बिट हाई करा, मतलब इससे एक बेल मूव करा देता हूँ। मूव, जो मूव इंस्ट्रक्शन है मेरा, इसको हम साइंड साइंड इंटीजर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी पहले साइन का ही दिखा देता हूँ कि 1000 वैल्यू मूव करानी है मुझे, के माइनस 1000 वैल्यू मूव करानी है D0 में। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। मूव इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम कोई टाइमर की प्रीसेट वैल्यू सेट करनी हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि काउंटर की प्रीसेट वैल्यू सेट करनी है, या फिर कोई टाइमर की वैल्यू को हम मूव कराना हो किसी रजिस्टर में, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी ये यूज किया हुआ है K1000, यहाँ से मैं एक और ले लेता हूँ, टाइमर यूज कर लेता हूँ एक T0, और इसमें मैं कर लेता हूँ D1, इसका K1000। मैं ले लेता हूँ एक टाइमर और इसको टी, यहाँ पे T0 मैंने लिया था, TO ले लिया था, तो उसकी वजह से ये शो कर रहा था। तो अभी ये मेरा हो चुका है यहाँ पे। अभी मैं क्या करूंगा, यहीं से सेम उस मूव T0 की वैल्यू D1 में मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ से सेम। अभी कोई मुझे काउंटर लेना है और उसकी प्रीसेट वैल्यू सेट करनी है, तो यहाँ से मैं M1 इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, C0 की यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं पल्स बना लेता हूँ, और यहाँ से C0 की वैल्यू मूव करा देता हूँ। वो C0 और उसकी प्रीसेट वैल्यू मैं रख देता हूँ D2। प्रीसेट वैल्यू जो आएगी मेरी वो D2 में सेट होगी। तो यहाँ से मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ से मैं M2 ले लेता हूँ एक मेमोरी बिट, और मूव K10। के जो मेरा कॉन्स्टेंट है एक, और ये हम प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं कि K10 की वैल्यू मूव करानी है मुझे किसमें,
D2 में। अभी मैं क्या करूंगा, इसको रिबिल्ड कर लूंगा। रिबिल्ड करने के बाद में यहाँ से मैं स्टार्ट सिमुलेशन का जो सिंबल है, इससे सिमुलेशन ऑन कर देता हूँ। अभी सिमुलेशन मेरा ऑन हो चुका है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो मेरा आप देख सकते हैं T0 की वैल्यू मूव हो रही है D1 में, और यहाँ से K -1000 ऑन हो चुका है। सेम मुझे प्रीसेट वैल्यू सेट करनी है C0 की, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, M2 ऑन कर दूंगा। M2 जैसे मेरा हाई हुआ, M2 बिट जैसे मेरी मेमोरी बिट हाई हुई, तो क्या हुआ, D2 में 10 प्रीसेट वैल्यू आ गई है, जो मैंने यहाँ पे सेट की हुई थी, मूव कराई हुई थी D2 में। अभी जैसे जैसे मैं पल्स काउंट करूंगा, अब ये क्या करेगा, काउंटर काउंटर कब ऑन होगा, जब D10 के इक्वल वैल्यू होगी। तो मैं जैसे ही इसको पल्स दूंगा, यहाँ से मैं पल्स दे रहा हूँ शिफ्ट एंटर के थ्रू। शिफ्ट एंटर जो है मेरा बिट को ऑन ऑफ करने के काम आता है, तो उसके थ्रू मैं यहाँ से पल्स दे रहा हूँ। या फिर मैं सिंपली ऐसे भी कर सकता हूँ, डीबग में जाकर के मॉडिफाई वैल्यू, अभी मेरा ऑफ हो गया है M1। अब सेकंड बार जो मेरी पल्स, अभी जो पल्स जाएगी उसके थ्रू मेरा इंक्रीमेंट होगा काउंटर में। जैसे C0 की जगह अभी C7 की जगह 8 हो गया है C0 की वैल्यू। तो ये मेरा डाटा मूव हो रहा है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1000 मूव कराया था। अभी मैं सेम यहाँ पे कराना चाहूँ, मूव के 2000 D3 में, और जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, यहाँ पे 2000 वैल्यू मेरी मूव हो चुकी है। अब मैंने आपको बताया था कि हम इसमें बात करने वाले हैं मूव पी इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ से मूव पी इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं, जैसे मेरा कोई M3 में यहाँ से ले लेता हूँ, और, मूव पी मैं यहाँ से यूज कर लूंगा। मूव पी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, और मैं यहाँ से मूव करा रहा हूँ। अभी मैं D0 के थ्रू करके दिखाता हूँ आपको। ओ, D3 के थ्रू, D4 में, D3 मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो यहाँ से मैं D4 यूज करूंगा, और D5 में इसकी वैल्यू सेंड करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ से मैं शिफ्ट F4 कर लेता हूँ। बेसिकली मैं मूव पी के बारे में आपको बता देता हूँ, मूव पी होता क्या है। ये जो है ना, जैसे ही पल्स आएगी ना, जैसे 0 से लेके 1 के केस में ये M3 है मेरा, जब 0 से 1 के केस में जाएगा, 0 से 1 मतलब लो कंडीशन से हाई कंडीशन में जाएगा M3, तो उस टाइम पे जो D4 में वैल्यू होगी, वो वैल्यू मूव हो जाएगी D5 में। मतलब एक ही बार वैल्यू ट्रांसफर करेगा। अगर हम D4 को चेंजेस करेंगे ना, तो ये वैल्यू मूव नहीं करेगा। कब लोग, अगर ये हाई कंडीशन में रहेगा M3, तो उस केस में वैल्यू मूव नहीं होगी। अभी मैं D4 में एक वैल्यू सेंड कर देता हूँ, 20। अभी वैल्यू मेरी ट्रांसफर नहीं हुई। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, वैल्यू मेरी ट्रांसफर हो चुकी है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि D4 की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, 30।
अभी मैं 20 की जगह 30 वैल्यू सेट कर रहा हूं, लेकिन वैल्यू मेरी मूव नहीं हुई। वैल्यू मूव नहीं हुई। और ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये हमारा मूव की इंस्ट्रक्शन है। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, पहले इसको लो करना पड़ेगा हमें। लो करने के बाद मतलब फर्स्ट स्कैन में ही जो वैल्यू होगी, ड्यूरिंग फर्स्ट स्कैन जो वैल्यू होगी वो मेरी D5 में मूव हो जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे 5 में क्या है 20 और D4 में क्या है 30। और जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो वैल्यू मेरी मूव हो गई। अब जो भी मैं इसमें चेंजेस करूंगा ये ये ट्रांसफर नहीं करेगा। जैसे 50 में करूं, 590 कर रहा हूं तो वैल्यू मेरी चेंज नहीं हुई। तो ये है मूव पे इंस्ट्रक्शन, यानी कि 0 से लेके 1 में जब जाएगा M3 उसी केस में ये बस वैल्यू ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके बाद हम बताने वाले थे ई मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो मैं M4 यहां से ऑन कर लेता हूं। ई मूव, सॉरी, ई मूव अभी E10 की वैल्यू D7 में मैं मूव कराने जा रहा हूँ। ये 32 बिट का है तो मैंने 5 के बाद 2 का गैप लिया हुआ है यहाँ पे, और इसको एंटर कर देंगे। ये मेरी रियल वैल्यू मूव कराता है। यहाँ से मूव टीवी इंस्ट्रक्शन में लिख लेता हूँ D100 ओ D9 की वैल्यू मूव हो जाएगी D11 में। अभी मैं ऑनलाइन चेंजेस यहाँ से कर देता हूँ इसमें। अब M4 में जैसे हाई करूंगा तो 10 जो है मेरा वो मूव हो जाएगा D7 में, और जैसे ही मैं इसको हाई करता हूँ तो 10 मूव हो गया। इसमें D9 में क्या अभी 0 हुआ है। तो अभी रियल की बात करें तो रियल के केस में जैसे मान लीजिए पॉइंट D.5 तो 10.5 मैंने अभी सेंड करने वाला हूँ वैल्यू D7 में। यहाँ से ऑनलाइन चेंजेस मैं कर लेता हूँ दोबारा से। शिफ्ट F4 से हम ऑनलाइन चेंजेस कर सकते हैं। अभी 10.5 मूव हो गया है। और सेम केस में अगर मूव इंस्ट्रक्शन में करना चाहूंगा, अगर हम चाह रहे हैं कि रियल वैल्यू सेंड कर दे तो नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ई मूव। रियल वैल्यू के लिए ई मूव यूज करते हैं। जैसे 10.05 है, 10.6 है, और या फिर कोई भी रियल वैल्यू मूव करानी है तो हमें ई मूव इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब ई मूव पी की बात कर रहे हैं, ई मूव पी भी सेम है। जैसे मैं इसमें जो मैंने मूव बताया था, ये फर्स्ट स्कैन में ही वैल्यू को मूव कराएगा। और यहाँ से मैं वर्ड की जगह सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्लोटिंग सिंगल प्रिसीजन, और यहाँ से मैं मूव कराता हूँ 9। D9 में तो वैल्यू आ गई मेरी। अब मूव कब होगी? जब M4 को हम लो से हाई में लेके जाएंगे। आई आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई भी डाउट आपके क्लियर हुए हो मूव इंस्ट्रक्शन और रिमूव इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो कमेंट करके बताइएगा हमें। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।